अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम टेंथ क्लास की एक्सरसाइज 7.3 करने जा रहे हैं। 7.3 में क्वेश्चन नंबर 1 है, लोकेट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन यूजिंग अ प्रोटेक्टर और अ फ्री हैंड गेस। आल्सो फाइंड अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल को-टर्मिनल विद ईच गिवन एंगल। हमारे पास यहाँ पर ये एक 170 डिग्री का एक एंगल दिया हुआ है, ये हमने ड्रा करना है। 170 डिग्री को ड्रा करने के लिए हमें या तो हम प्रोटेक्टर वगैरह इस्तेमाल करके स्केल की मदद से बना सकते हैं या फ्री हैंड गैस भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फ्री हैंड गैस बना रहा हूँ। तो फ्री हैंड गैस में अगर हम देखें तो ये एंगल कुछ इस तरह से बनेगा। ये एक्स एक्सिस वाली लाइन 0, 90, 180 डिग्री, 270 और फिर यहाँ हो जाएगा 360 डिग्री। ये एंगल क्योंकि 170 है, 180 से कम है, तो कहीं इस जगह पर लाई करेगा। तो इसके लिए मैंने ये वाली एक लाइन लगा दी। और इधर से क्योंकि ये एक पॉजिटिव एंगल है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी एंगल की वो होगी एंटी क्लॉकवाइज। याद रखें, अगर एंगल नेगेटिव होगा तो हमने डायरेक्शन लेनी है क्लॉकवाइज, यानी हम जब भी कोई एंगल ड्रा कर लेंगे तो उसमें हम जो एक्स एक्सिस के साथ उसकी एंगल को डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने वाली लाइन लगाएंगे वो क्लॉकवाइज लगाएंगे। अगर हमारे पास नेगेटिव में होता है, नेगेटिव के अंदर 30 डिग्री ले लें, 40 डिग्री नेगेटिव में ले लें, कोई भी इस तरह का एंगल आ जाता है। और अगर एंगल पॉजिटिव होगा तो हमने डायरेक्शन जो इसकी लेनी है वो पॉजिटिव वाली साइड पे डायरेक्शन बनाने के लिए हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। तो अब ये हमारे पास एक एंगल ड्रा हो गया। अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव को टर्मिनल क्या हैं? मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमने ये 45 डिग्री ड्रा कर लिया। अब अगर 45 डिग्री के बाद 360 पूरा घूम के यहाँ पर आएँ तो फिर भी ये एंगल जो है वो 45 ही रहेगा। एक और सर्कल कंप्लीट कर लें, फिर भी ये एंगल 45 डिग्री ही रहेगा। को टर्मिनल का मतलब है कि 360 ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से हमने ये देखना है कि क्या उसके एंगल पे कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। एंगल तो चेंज होता है लेकिन उसकी लोकेशन चेंज नहीं होती। तो सबसे पहले ये 170 है, इसका पॉजिटिव को टर्मिनल इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल होगा ये एंगल जो 170 दिया हुआ है डिग्री, इसमें 360 ऐड करें। 360 अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ रहा होगा वो पॉजिटिव आएगा। अगर आंसर नेगेटिव आ रहा होता तो हम कहते हैं कि ये इसका नेगेटिव को टर्मिनल है। यानी अगर हम इसमें ऐड करें अब 170 प्लस कर देते हैं 360, तो आंसर आता है हमारे पास 530 डिग्री। अब क्योंकि ये पॉजिटिव आंसर है तो ये पॉजिटिव को टर्मिनल हो गया। और इसका नेगेटिव क्या होगा कि हम 360 इसमें से सब्ट्रैक्ट करें और आंसर हमारे पास नेगेटिव में आए। नेगेटिव को टर्मिनल एंगल इज इक्वल टू 170 माइनस 360 डिग्री। 170 में से अगर हम 360 डिग्री सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आता है -190 डिग्री। अब देखें, नेगेटिव के अंदर आंसर आ गया तो ये नेगेटिव को टर्मिनल है। 360 ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से जो आंसर आए, अगर वो पॉजिटिव आ रहा होगा तो पॉजिटिव को टर्मिनल होगा, और अगर वो नेगेटिव में आंसर आ रहा होगा तो नेगेटिव को टर्मिनल होगा। अब आगे हमने ड्रा करना है 780 डिग्री। 780 डिग्री ड्रा करने से पहले हम इसके कुछ को टर्मिनल फाइंड कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए। 780 है तो
इधर लिख लेते हैं इसका को टर्मिनल के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए जगह छोड़ देते हैं, इधर लिख लेते हैं को टर्मिनल एंगल 780, इसमें से 360 डिग्री अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं हमारे पास आंसर आ जाता है 420 डिग्री। ये पॉजिटिव है तो इधर लिख देंगे पॉजिटिव। इसी तरह एक और को टर्मिनल फाइंड करते, अब 780 में से अगर 2 टाइम 360 डिग्री सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 780 माइनस 360 माइनस 360 इज इक्वल टू 60 डिग्री आएगा आंसर। अभी ये पॉजिटिव है तो इसका लिखेंगे ये पॉजिटिव को टर्मिनल है। एक और को टर्मिनल निकाल लेते हैं, सेवन 780 दो दफ़ा सब्ट्रैक्ट करने से आंसर पॉजिटिव है तो एक दफ़ा फिर सब्ट्रैक्ट कर लें 360 माइनस 360 माइनस 360 तो हमारे पास आंसर हो जाएगा माइनस में 300। अब क्योंकि नेगेटिव आंसर है इधर नेगेटिव लिख लेंगे, नेगेटिव को टर्मिनल। इसके बाद हमने ये एंगल ड्रा करना है, ये है ओरिजिनल 60 डिग्री का, तो यहाँ ये हो गया 0, 90, 180, 270, 360, 450। इसी तरह ये हो जाएगा नेक्स्ट, इसी तरह ये चलता रहेगा। ये होना है ओरिजिनल तो है 60 डिग्री का एंगल, यहाँ 60 डिग्री का हम एंगल बना लेते हैं और साइकिल हैं इसमें 360 के 2, 1 2 फिर 60। ये फर्स्ट साइकिल 360 का, सेकंड साइकिल 360 का और ये आगे 60 डिग्री और, तो ये हमारे पास एंगल 780 डिग्री बन गया। इसके बाद है इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में है 100 नेगेटिव में। इसमें अगर हम ऐड करते हैं को टर्मिनल एंगल नेगेटिव है 100, इसमें 360 डिग्री अगर ऐड कर देते हैं तो आंसर 260 डिग्री आता है। ये पॉजिटिव को टर्मिनल हो गया। इसी तरह को टर्मिनल एंगल हम फाइंड कर लेते हैं, नेगेटिव 100 है, इसमें 360 माइनस कर लें मज़ीद तो आंसर हमारे पास आ जाएगा इसका नेगेटिव 460 डिग्री, जो कि नेगेटिव है तो ये इसका नेगेटिव को टर्मिनल हो गया। पॉजिटिव और नेगेटिव दो को टर्मिनल हमने फाइंड कर लिए। अब इसका ओरिजिनल एंगल अगर देखें तो वो 260 डिग्री है पॉजिटिव साइड से और नेगेटिव साइड से 100 डिग्री। अब नेगेटिव साइड में है तो हमने नेगेटिव साइड से इसको ड्रा करना है, 0, नेगेटिव 90, नेगेटिव 180, नेगेटिव 270 एंड नेगेटिव 360 डिग्री। 100 है, 90 से थोड़ा सा आगे हम यहाँ एक लाइन लगा देते हैं और यहाँ से अब इसकी डायरेक्शन जो देंगे वो हम देंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन और यहाँ लिख देते हैं ये हमारे पास एंगल है नेगेटिव 100 डिग्री। इसके बाद है
पार्ट नंबर 4 इसमें है -500। इसमें अगर 360 हम ऐड करें, देखें क्या आंसर आता है। को टर्मिनल एंगल -500 प्लस 360 इज इक्वल टू, नेगेटिव में 500 है, प्लस में 360, तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है नेगेटिव में 140 डिग्री, जो कि नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव को टर्मिनल हो गया। नेक्स्ट को टर्मिनल एंगल हम देखते हैं। -500 है प्लस 360, एक दफ़ा करने से भी नेगेटिव आंसर आया है, 2 दफ़ा 360 इसमें ऐड करें तो हमारे पास ये एंगल आता है 500 ये एंगल आ जाएगा हमारे पास। टोटल है नेगेटिव में 500 प्लस 360 प्लस 360, 220 डिग्री आ जाता है आंसर। ये क्योंकि पॉजिटिव है तो हम कह देंगे कि ये पॉजिटिव को टर्मिनल है। अब हमारे पास ओरिजिनल है 500 डिग्री और ये नेगेटिव में 140 बनता है। हम सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करेंगे। 0, -90, -180, -270, -360 डिग्री। इसमें एंगल है 140, 90 और 180 के दरमियान में होगा यहाँ पर कहीं 140 डिग्री। और साइकिल एक 360 का इसमें मौजूद है, हम एक साइकिल यहाँ पर ये बनाएंगे 360 और फिर आगे हम ऐड करेंगे 140 और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी क्योंकि एंगल हमारे पास नेगेटिव है, तो ये एंगल टोटल बन जाएगा -500 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई द क्लोजेस्ट क्वाड्रेटरल एंगल बिटवीन विच द फॉलोइंग एंगल लाइज। यानी मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई एंगल है, ये 30 डिग्री का कह लें कि ये एक 30 डिग्री का एंगल है। हमने बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेटरल एंगल के दरमियान लाई करता है। यहाँ 0 है और यहाँ 90 है, ये 0 और 90 के दरमियान लाई करता है। हम कहेंगे कि द क्लोजेस्ट quadrilateral angle between which the 30 degree angle lies is 0 and 90 डिग्री। 0 और 90 डिग्री के दरमियान में लाई करता है। तो अब इसी तरह अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इसका है फर्स्ट 156 डिग्री। 156 डिग्री हम सबसे पहले ड्रा करके देख लेते हैं। हमारे पास ये हो गया 0, 90, 180, 270 और 360। अगर हम देखें तो ये जो एंगल है 90 और 180 के दरमियान में कहीं पर जाके बनेगा और ये होगा 156 डिग्री। तो ये 90 और 180 के दरमियान में लाई करता है, तो हम लिखेंगे द क्लोजेस्ट quadrilateral angles between which 156 degree lies is 90 and 180 डिग्री। सेम क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम ऐसे ही करेंगे, मतलब पार्ट नंबर 2 के अंदर 318 डिग्री। इसको हम देखें तो ये 0,
90, 180, 270, 360, ये यहाँ पर जाके लाई करता है कहीं 318 डिग्री। तो ये इसके क्वाड्रेटरल एंगल 0 और 270 हो गए या 360 भी कह सकते हैं। ये सारी स्टेटमेंट लिखने के बाद हम कहेंगे कि ये लाई करता है 270 एंड 360 की जगह हम 0 डिग्री भी लिख सकते हैं। इसके बाद पार्ट नंबर है थर्ड 572 डिग्री। इसको अगर हम ड्रा करें तो ये होगा 0, 90, 180, 270, 360, 450 और 540 और 630, 572 है, यहाँ पर कहीं लाई करेगा जाके। तो ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर ये एंगल बनता है 572 डिग्री। तो इसके क्लोजेस्ट हो गया 540 और 630। बाकी सारी स्टेटमेंट लिख के इसके लिखेंगे 540 एंड 630, ये इसके क्वाड्रेटरल एंगल है। इसके बाद है नेगेटिव में 330। अब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। 0, -90, -180, -270 और -360। यहाँ पर कहीं ये लाई करना है तो इसके क्लोजेस्ट क्वाड्रेटरल हो गए नेगेटिव में दोनों, -270 एंड -360 डिग्री। बाकी स्टेटमेंट साथ ऐसे ही लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द क्लोजेस्ट क्वाड्रेटरल एंगल बिटवीन विच द एंगल लाइज, राइट योर आंसर इन रेडियन मैयर। रेडियन के अंदर हमने आंसर बताना है। क्वाड्रेटरल एंगल रेडियन में कैसे होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये होगा 0 डिग्री, इसको 90 को कहते हैं पाई बाय 2, 180 होता है पाई, फिर या 2 पाई बाय 2 कह लें। इसी तरह चले 2 पाई बाय 2 कर लें, फिर ये 3 पाई बाय 2, ये हो जाएगा 4 पाई बाय 2, ये 5 पाई बाय 2, फिर यहाँ हो जाएगा ये 6 पाई बाय 2, ये 7 पाई बाय 2, फिर 8 पाई बाय 2। अब देखें ये 2 से कैंसिल, तो पाई आ गया, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 पाई, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 4 पाई। यानी हमारे पास जो एक्स एक्सिस के ऊपर एंगल होते हैं उसमें 2 डिवाइड कर रहा होता है, वाई एक्सिस के ऊपर डिवाइड नहीं कर रहा होता, और इस तरह हम एंगल लिखते जाते हैं। 0 पाई बाय 2 90 हो गया, पाई हो गया 180, 3 पाई बाय 2 270 हो गया, 2 पाई 360 हो गया, एंड सो ऑन। इसी तरह हम एंगल आगे लिखते चले जाते हैं। तो अब जैसे ये पार्ट 1 है, ये है पाई बाय 3। अभी हमें नहीं पता कि ये एंगल कितने डिग्री का है, तो हम रफ में एक साइड पे हम इसका एंगल फाइंड कर लेते हैं कि ये पाई बाय 3 असल में है क्या। तो हम इसको 180 बाय पाई पे मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 और 3 6 ज़ा 18, यानी 60 डिग्री है। तो अब अगर हम 60 डिग्री ड्रा करके देखें, 0 पाई बाय 2 पाई, 3 पाई बाय 2, ये एंगल 0 और पाई बाय 2 के दरमियान में लाई करता है। तो हम बाकी स्टेटमेंट वही जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिखी, यहाँ भी वो लिख लेंगे। तो ये इसके क्वाड्रेटरल एंगल है 0 एंड पाई बाय 2। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 है 3 पाई बाय 2। इसको भी हम साइड पे पहले डिग्री में कन्वर्ट करते हैं ताकि हमें क्लियर हो कि ये कितने डिग्री बनता है, हम आसानी से क्वाड्रेंट को समझ सकें। 3 पाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। 4 को हमने डिवाइड करना है 180 के ऊपर, और फिर हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है अपना 180 के साथ 3 को। तो 180
मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4, तो ये बनता है 135 डिग्री। अब 135 डिग्री देखा जाए तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, 0 पाई बाय 2 और ये होगा पाई। तो यहाँ पर ये कहीं कोई एंगल लाई करेगा जाके 3 पाई बाय 2। तो बाकी स्टेटमेंट लिख के हम लिखेंगे इसके जो क्वाड्रेटरल एंगल हैं वो एक है पाई बाय 2 एंड दूसरा है इसका पाई। इसी तरह इसका थर्ड है, थर्ड में नेगेटिव में है पाई बाय 4 नेगेटिव पाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई। पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा और 180 पे जब हम 4 डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री आंसर आ जाएगा। 45 डिग्री का नेगेटिव में है, अगर हम वो ड्रा करें 0 माइनस पाई बाय 2, यहाँ पर 45 डिग्री होगा माइनस पाई बाय 4, तो इसके क्वाड्रेटरल एंगल बन गए 0 एंड माइनस पाई बाय 2। इसके बाद फोर्थ पार्ट है माइनस 3 पाई बाय 4, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं माइनस 3 पाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई। इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं 180 को मल्टीप्लाई किया 3 से और डिवाइड कर दिया 4 से, तो वही जो अभी हमने निकाला था आंसर 135 डिग्री आ जाएगा, लेकिन अब ये नेगेटिव में है। अब अगर इसको ड्रा करेंगे तो 0 ये माइनस पाई बाय 2 माइनस 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। तो इसमें अब हमारे पास ये यहाँ पर कहीं लाई करेगा माइनस 3 पाई बाय 4। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये पूरी स्टेटमेंट लिखने के बाद ये लाई करता है बिटवीन माइनस पाई बाय 2 एंड माइनस पाई, इनके दरमियान ये एंगल इसके क्वाड्रेटरल एंगल हो गया माइनस पाई बाय 2 एंड माइनस पाई। इन विच क्वाड्रेंट थीटा लाइज, अब हमने बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 में कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो कितनी हैं। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। इनमें सबसे पहले है साइन थीटा, और साइन थीटा का रेसिप्रोकल है कोसेकेंट थीटा। इसी तरह कॉस थीटा, और कॉस का रेसिप्रोकल बनता है सीकेंड थीटा। फिर है टैन थीटा, और टैन थीटा का रेसिप्रोकल है कॉट थीटा। यानी एक दूसरे के उलट अगर रेशियोज को मिला लें तो टोटल रेशियो जो हमारे पास बनती हैं वो 6 रेशियो बनती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। तो अब अगर हम दो लाइनें लगाएं परपेंडिकुलर, ये एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस की लाइन ओरिजिन को क्रॉस करेगा तो एक्स प्राइम, और ये ओरिजिन को क्रॉस करके वाई प्राइम। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें तो एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होंगे, एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है, और इसमें ऑल वैल्यूज़ पॉजिटिव लेनी है। इसी तरह ये कहलाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरह ये जो क्वाड्रेंट है इसको हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। इसमें एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, और इसके अंदर हमारे पास साइन थीटा पॉजिटिव होता है और इसका अपोजिट कोसेकेंट थीटा ये पॉजिटिव होता है, बाकी सारी वैल्यूज में नेगेटिव होती हैं। ये वाला हमारे पास है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव है वाई भी नेगेटिव है, और इसके अंदर टैन थीटा पॉजिटिव होता है और टैन का अपोजिट कॉट थीटा पॉजिटिव होता है। इसी तरह ये वाला जो है लास्ट में ये बनता है जी फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर
x पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव है, और इसमें cos थीटा पॉजिटिव होता है और cos का अपोजिट सीकेंड थीटा पॉजिटिव होता है। इसमें मैं एक लाइन बच्चों को अक्सर याद करवाया करता हूँ, ऑल स्टूडेंट्स गो टू कॉलेज। तो इसमें ऑल जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को शो करता है, स्टूडेंट एस साइन सेकंड को, ये टी थर्ड को, ये टेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सी लास्ट फोर्थ को, ये सी फॉर कॉस। इस लाइन को याद कर लें तो इससे भी हम बता सकते हैं कि कौन सी वैल्यू कहाँ पर पॉजिटिव होगी और बाकी फिर कौन सी नेगेटिव होंगी। अब जो पहला क्वेश्चन है, इसका पहला पार्ट है साइन पॉजिटिव है टेन नेगेटिव है। अब देखें साइन पॉजिटिव और टेन नेगेटिव, अगर हम यहाँ पर इसी तरह क्वाड्रेंट ड्रा कर लेते हैं। सबसे पहले साइन पॉजिटिव देखें तो फर्स्ट और लास्ट सेकंड इन दो में साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन टेन है नेगेटिव, तो टेन नेगेटिव सिर्फ सेकंड में होता है, फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव हैं। तो इस वजह से हमारे पास इसका आंसर होगा सेकंड क्वाड्रेंट। इसका सेकंड पार्ट है कॉस लेस देन ज़ीरो, कॉस थीटा और साइन थीटा भी लेस देन ज़ीरो। पहले हम कॉस को देख लेते हैं, कॉस लेस देन ज़ीरो, कॉस कहाँ कहाँ नेगेटिव है, कॉस सेकंड और थर्ड में नेगेटिव है। अब हमने देखना है कि साइन कहाँ पर नेगेटिव है। फर्स्ट में तो साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड में तो साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है। इसका मतलब है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट है हमारे पास। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट आ जाता है सीकेंड थीटा इज ग्रेटर देन ज़ीरो। सीकेंड थीटा मतलब कॉज का उलट, कॉज पॉजिटिव होता है 1 के अंदर और 4 के अंदर। इसी तरह साइन नेगेटिव है, साइन लेस देन ज़ीरो है, तो साइन जो है वो फोर्थ में नेगेटिव होता है, फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब है ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। इसी तरह आगे 4 में आ जाएं तो 4 में यहाँ पर कॉस थीटा लेस देन ज़ीरो, कॉस नेगेटिव होता है 1 के अंदर, सॉरी 2 के अंदर और 3 के अंदर। टेन इज़ लेस देन ज़ीरो, टेन नेगेटिव में है और टेन नेगेटिव थर्ड में नहीं होता, सेकंड में होता है। इसका मतलब है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ बताया जा रहा है। इसी तरह आगे फिफ्थ पार्ट है कोसिकेंड थीटा इज ग्रेटर देन ज़ीरो। कोसिकेंड होता है साइन का अपोजिट, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है और सेकंड की बात हो रही है कि ये दोनों पॉजिटिव। लेकिन अगर हम अगले पॉइंट पे जाएं, कॉज इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो कॉज जो है वो सिर्फ फर्स्ट में पॉजिटिव है यहाँ पर, सेकंड के अंदर तो कॉज नेगेटिव होता है, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की यहाँ पर बात हो रही है। अगर हम इसके सिक्स पार्ट पे जाएं तो सिक्स जो है वो है साइन थीटा इज़ लेस देन ज़ीरो, साइन नेगेटिव, साइन नेगेटिव थर्ड और फोर्थ में होता है। फिर सीकेंड इज़ लेस देन ज़ीरो, सीकेंड मतलब कॉज का अपोजिट, कॉज नेगेटिव, कॉज नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, फोर्थ में तो कॉज पॉजिटिव होता है, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट का यहाँ जिक्र हो रहा है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स। हमने याद रखना है कि कॉज और कॉज का अपोजिट सीकेंड, इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर इनके साथ एंगल अगर नेगेटिव में आ जाए तो नेगेटिव का साइन पॉजिटिव के अंदर चेंज हो जाता है। बस सिर्फ ये एक बात हमने याद रखनी है। तो कॉज और कॉज का अपोजिट सीकेंड, यानी सीकेंड में भी अगर इसी तरह एंगल नेगेटिव में आ जाता है तो ये नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव का साइन ख़त्म हो जाएगा। इसके पीछे कुछ फार्मूले हैं कॉज के, कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा के, जो कि फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। बस सिर्फ यहाँ पर हमने उनको नहीं देखना फार्मूलों को, ये एक कंडीशन हमने याद रखनी है। तो अब देखें जो पार्ट नंबर 1 है, कॉज माइनस 150 डिग्री, तो कॉज नेगेटिव के साइन को ख़त्म कर देगा और यहाँ प्लस आ जाएगा। फिर है साइन माइनस 310 डिग्री,
तो साइन माइनस को ख़त्म नहीं करता, माइनस स्टार्ट में आ जाएगा, माइनस साइन 310 डिग्री। थर्ड है tan नेगेटिव 210 डिग्री। तो tan की भी ये प्रॉपर्टी नहीं है कि नेगेटिव ख़त्म करे, तो नेगेटिव का साइन शुरू में आ जाएगा और ये tan 210 डिग्री होगा। फिर इसी तरह है cot नेगेटिव 45 डिग्री। cot की भी ये प्रॉपर्टी नहीं है, तो नेगेटिव का साइन स्टार्ट में। सीकेंड माइनस 60 डिग्री, सीकेंड की ये प्रॉपर्टी है कि वो माइनस को प्लस में चेंज कर देता है, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, प्लस सीकेंड 60 डिग्री। कोसेकेंड माइनस 137 डिग्री, कोसेकेंड की ये प्रॉपर्टी नहीं है कि नेगेटिव को ख़त्म करे, तो नेगेटिव शुरू में आ जाएगा, नेगेटिव कोसेकेंड 137 डिग्री। जज़ाकल्लाह।